अच्छे से याद रख लेना। यहां पर ये जो प्रेरित लोग हैं वो ये बोल रहे हैं उनसे मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ है, परंतु फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर रह करके काम करने वाला है और उनके ऊपर वाला अभिषेक ही मेरी गलती निकाल सकता है। इनके अंदर खुद गलती है। अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उनके पास नहीं ले जा रहा है, परंतु कुछ व्यक्ति लोग हैं जो अपने आप में अनक्वालिफाइड हैं, तो भी परमेश्वर के प्लान के अंदर रहने से उन व्यक्तियों को छोड़ और किसी के ऊपर वो बात रिवील नहीं हो सकती है जो इन 12 प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर ने रिवील करने की सोच परमेश्वर ने बनाई और ये बात बाबा पौलुस को समझ में आ गई। तो वह 12 प्रेरितों से दोस्ती करने नहीं जा रहा है, वरन वह उनके अभिषेक से अपनी सेवा का पेपर जचवाने जा रहा है कि मैं जो कुछ भी अभी तक किया तो मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इसमें कुछ कमी बेसी है तो मैं आज सुधार कर लूं, और कहीं कल भी ये गलती करते रहूंगा तो जैसे अभी तक की सेवा में जो नुकसान हुआ है वो आने वाली सेवा में भी नुकसान होता जाएगा, तो मेरी दौड़ धूप व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए वह अपने अंदर दर्शन और अभिषेक और काम करने की शैली को लेकर वह उन प्राचीनों के पास जाकर अपने जीवन की पूरी साक्षी एकांत में उनके सामने रख देता है और अपने साथ 2 गवाह भी ले जाता है। तो ये शेष प्रेरित लोग सब बैठ के सुनते रहे, बड़े बूढ़े बाढ़े थे, उन्होंने दुआ नहीं किया। ये अपना कमाया हुआ धन का विश्लेषण देने जा रहा है। अब आगे क्या लिखता 8वें पद में, परंतु इनके विपरीत जब उन्होंने देखा जैसे खतना किए हुए लोग के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया था, खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सौंपा गया था, क्योंकि जिसने पतरस को खतना किए हुए के बीच में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाए। अब इस प्रकार की कहानी उसने बताया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग ले लिया कि हम अन्य जाति के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास जाएं। केवल यह कहा कि कंगालों की सुधि लेना, और इस काम को करने में मैं आप भी पहले से यत्न करते चला जा रहा हूं। बस यही एक टीचिंग मिली थी उसको जो ऑलरेडी अडॉप्ट करता था कि कंगालों की सेवा देना। इसका मतलब है उन 12 प्रेरितों ने इकलौते प्रेरित को, ये 12 प्रेरित खतना किए हुए लोगों के बीच में सेवा के लिए बुलाए गए, और ये जो शाऊल को पाउल बना के परमेश्वर ने जो सेवा के लिए इस्तेमाल किया, वो अन्य जातियों के बीच में, तो उसने अपने ऊपर अनुग्रह की पूरी कहानी प्रेरितों को बता के बोला, अब आप ही बताओ मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। तब उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हारा काम बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई सुधार की बात नहीं है। तब उसको शांति मिली, वाओ अपन ठीक चल रहे हैं, कोई तो मेरे को समझ पा रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। एक बात याद रखना, जो सच में प्रभु के बुलाए हुए हैं उनका मन बार बार कहता है कि मैं सही हूं कि नहीं हूं, कोई तो मुझको पहचाने। पिन पॉइंट।
मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। आज हमारे हृदय में हम जो सेवा दे रहे हैं, जिस सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं, जिस पैटर्न में हम सेवा कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है, इसके बारे में कौन कन्फर्म करेगा? कि आप ही अपना पेपर दे दीजिएगा और खुद ही जांच के कहिए 100/100, खुद ही एग्जामिनर और खुद ही स्टूडेंट। तो ऐसी जगह में तो गाड़ी खतरे में हो सकती है। इसलिए हर सेवक को कोई अनुभवी पहचाने कि भैया यहां ठीक चल रहा है पर यहां सुधार की जरूरत है। एक प्रश्न है आपका, जितने भी सेवक लोग आज धरती में सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम के आगे एक स्वतंत्र सेवा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया और अपने तरीके से सेवा दे रहे हैं, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या वास्तव में आपने कभी आपकी जो सेवा है वो सही है? कहाँ तक सही है? कहाँ तक इसमें और एडिशनल चैप्टर्स जोड़े जाना चाहिए? ऐसा कोई सलाहकार है क्या आपका? बाबा पौलुस का तो था। क्या हम उससे भी महान हैं? नहीं। तो हमारे लिए एक अवसर है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपकी सेवकाई में कहाँ और एडिशनल चैप्टर्स जोड़ने हैं, कहाँ ये ठीक नहीं बैठती है बात, वो सुधार करने वाले लोग रहें। इसको कहते हैं आत्मिक छत्र छाया। और जिसके ऊपर आत्मिक छत्र छाया नहीं रहती है, वो गलत भी कर रहा है तो उसके दृष्टिकोण में वह सही है, और सही को गलत साबित करने वाला यदि कोई नहीं है तो हमारी गाड़ी अंत के पड़ाव में कहाँ जाएगी? कोई बताने वाला तो हो हमारी गोली आउटर में जा रही है, कोई बताने वाला तो हो हमारी गाड़ी इनर में जा रही है गोली। हम बुल में नहीं मार रहे हैं, जहाँ निशाना मारना चाहिए वहाँ गोली नहीं जा रही है। इसलिए उस टारगेट के सामने एक गड्ढे में एक तख्ती लेकर के एक आदमी आपको सिग्नल देता है, आपकी गोली तो टारगेट में भी नहीं लगी, कहाँ मार रहे हो निशाना, होश में आओ, ठीक से लगाओ। जो आउटर में मार रहा है वो इनर में मारे, जो इनर वाला है वो बुल के अंदर छेद देवे। जब तक गोली बुल के अंदर नहीं जाएगी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए जितने भी स्वतंत्र सेवक हैं उन लोगों के लिए मजबूरन सलाहकार नहीं होने के बावजूद भी सलाह देने का दबाव आज हमारे मन में आया कि हम आपको इस वीडियो के द्वारा आपकी सेवकाई को अगले पड़ाव में कहाँ जाना चाहिए उसके विषय में आइडियोलॉजी दे सकें, जिससे कि आप उस पर चिंतन कर